तो चलिए आज उस सफ़र पर चलते हैं जो आपको इन्फिनिटी और उससे भी आगे ले जाएगा। उस जगह जहाँ फिजिक्स और उसके नियम काम नहीं करते और जहाँ टाइम और स्पेस का रूप बदल जाता है, जहाँ हम फ्यूचर में देख सकते हैं और पास्ट में जा सकते हैं। ये यूनिवर्स की वो जगह है जिसके बारे में हम सब ने सुना तो बहुत है, लेकिन उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो चलिए आज आपको ब्लैक होल्स के सफ़र पर ले चलते हैं। इस सफ़र की शुरुआत से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ब्लैक होल्स होते क्या है, वो बनते कैसे हैं और आखिर ब्लैक होल्स को यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ें क्यों बोला जाता है। आखिर लाइट, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज ट्रैवल करने वाली चीज़ है, वो भी ब्लैक होल से बाहर क्यों नहीं आ पाती, और अगर हमें कोई ब्लैक होल अपने अंदर खींच ले तो हमारे साथ क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लैक होल्स वो इंजन हैं जो हमारी यूनिवर्स को चलाते हैं, और अगर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स नहीं होंगे तो ना मिल्की वे गैलेक्सी होगी, ना ही सन, ना अर्थ, ना मैं और ना ही आप। ब्लैक होल्स हमारी यूनिवर्स के एवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आखिर ब्लैक होल्स होते क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं कि लाइट भी उनकी सरफेस से बाहर नहीं निकल सकती। तो आखिर ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? ज़्यादातर ब्लैक होल्स की ज़िंदगी एक विशाल स्टार की मौत से शुरू होती है। रेगुलर साइज या स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब सन के 15 टाइम्स से भी ज़्यादा मास वाले स्टार्स के कोर में फ्यूजन बंद हो जाता है। ऐसा तब होता है जब एक स्टार अपने अंदर मौजूद मैक्सिमम फ्यूल को बर्न कर लेता है। तब न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उसकी कोर में अब केवल आयरन बचता है, जिसको वो आगे फ्यूज नहीं कर पाता है। कोई भी स्टार आयरन को आगे इसीलिए फ्यूज नहीं कर पाता है क्योंकि ऐसा आयरन के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जिसका मतलब आयरन को फ्यूज करने पर किसी भी तरह की एनर्जी या रेडिएशन नहीं मिलती है। अब एनर्जी का प्रोडक्शन रुक जाने से वो स्टार कोलैप्स करने लगता है। फिर ग्रेविटी स्टार के कोर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। एक स्टार पहले ही अपनी ग्रेविटी की वजह से क्रश हो रहा होता है। जो चीज़ उसे क्रश होने से रोकती है वो है उससे बाहर आती हुई लाइट। तो जब एक स्टार और लाइट पैदा नहीं कर पाता है तो वो सिकुड़ जाता है। वो छोटा और छोटा और छोटा होता रहता है और आखिर में उसे कोई भी फोर्स नहीं बचा पाती है और वो क्रश हो जाता है। ग्रेविटी मैटर के हर पार्टिकल को अंदर खींचती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माउंट एवरेस्ट की साइज के ठोस लोहे के टुकड़े को कुचलकर एक रेत के कण जितना बना दिया जाए। हमें लगता है कि सॉलिड मैटर इतना सॉलिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको और कंप्रेस या दबाया नहीं जा सकता है, जैसे कि आयरन। पर असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आयरन ज़्यादातर स्पेस है। आयरन के एटम के कोर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कुछ स्टार्स के लिए कुछ पॉइंट्स पर वो कंप्रेशन या दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो इन कोर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पास ले आता है। तो अंदर की तरफ क्रश करती हुई ग्रेविटी की पावर को वो झेल नहीं पाते हैं, और जब स्टार कोलैप्स करता है तब उसका बाहरी हिस्सा सुपरनोवा की शक्ल में फट जाता है। लाखों किलोमीटर्स की चौड़ाई वाली इसकी इनर कोर ग्रेविटी के असहनीय दबाव से सिकुड़कर सिर्फ 15 किलोमीटर के बराबर रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अर्थ को दबाकर एक गोल्फ बॉल के बराबर कर दिया जाए, लेकिन उसका मास अर्थ के बराबर ही हो। तब उससे पैदा होने वाली ग्रेविटी एक ब्लैक होल के बराबर होगी। हकीकत तो ये है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक कोलैप्स कर रहे स्टार के अंदर क्या हो रहा होता है। वहाँ ऐसे टेम्परेचर्स और प्रेशर्स होते हैं कि हमारे पास उनके लिए सही नंबर्स भी नहीं हैं। हमें ये तो पता है कि हमें नई फिजिक्स चाहिए होगी और कई चीज़ों का पता लगाना होगा ये जानने के लिए कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ब्लैक होल्स को यूनिवर्स में मौजूद सबसे रहस्यमयी चीज़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता है कि आखिर उनके अंदर उन्हें क्या मिलेगा। बड़े बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी बस कैलकुलेशंस के बेसिस पर ये थियरीज बनाते हैं। बहुत से एस्ट्रोफिजिसिस्ट ब्लैक होल्स को यूनिवर्स के एग्जिट पॉइंट्स मानते हैं। वो मानते हैं कि ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में मौजूद छुपे हुए दरवाजे हैं
जो कि हमारे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों की चाबी हैं। फिजिक्स के मुताबिक ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को इतना मोड़ देते हैं कि उनके अंदर टाइम भी रुक जाता है। इसी स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शन की वजह से ब्लैक होल्स के पास समय बहुत धीरा चलता है, जिसको टाइम डायलेशन बोलते हैं। और ये वही चीज़ है जिसे हम इंटरस्टेलर मूवी में देख सकते हैं, जहाँ पर जब वो ब्लैक होल के करीब एक प्लैनेट पर लैंड करते हैं तो उनका हर एक घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। हो सकता है आपको लगे कि ये सब बेफिजूल की बातें हैं, लेकिन यही वजह है कि ब्लैक होल्स आज भी हमें क्यूरियोसिटी से भर देते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स तो ब्लैक होल को समय में आगे ट्रैवल करने वाली टाइम मशीन्स मानते थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज आपने ब्लैक होल्स और उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अपने अगले वीडियो में मैं एक महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी, जिनका योगदान इतना बड़ा था कि उसने उन्हें नोबेल प्राइज़ दिलवाया और इतिहास में अमर कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।